नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। बिहार में मतगणना की जो दृश्य सामने आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। तमाम एग्जिट पोल धराशायी हो गए हैं और उससे उलट ये जो अभी मैंडेट जो मिला है, जो जनादेश मिला है, वो एनडीए के खेमा में है और एनडीए प्रचंड बहुमत से दिख रही है। अभी अगर करंट की बात करें तो 208 एनडीए पर है, एनडीए चल रही है और 28 पर महागठबंधन। यानी कि ये अगर बात करें तो ये चौगुना से भी ज़्यादा की संख्या से आगे चल रही है। तो ये स्थिति बिहार में है। इस पर चूंकि सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर ये इतने बड़ा हार का कारण क्या है, महागठबंधन क्यों इतने बुरी तरह से धराशायी हुई। और इसमें एक बार आंकड़ा, चूंकि स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह के आंकड़ा चल रही है, तो ये जो आंकड़े हैं ये कैसे संभव हुआ। हमारे साथ मौजूद है आलोक आजाद जी, जो कि बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। जी धन्यवाद। ये जो आंकड़ा दिख रहा है 208 और 28, क्या लगता है कि इतना बड़ा हार क्या किसी ने उम्मीद किया था? हम दोनों भी कितनी बार प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि 128, माफ कीजिएगा 28 और यहाँ 208 का ये आंकड़ा जो गैप बनेगा। तो ये इतना बड़ा महागठबंधन के हार का कारण क्या रहा होगा? जी बिल्कुल, हम लोगों ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने अपने पिछले जो हम लोगों का कार्यक्रम था, परिचर्चा हुआ था, उसमें हम लोगों ने ये चर्चा जरूर किया था कि महिलाओं का जो वोट बैंक है वो यदि बूथ पर उतर गया तो फिर बिहार का तमाम पुराना रिकॉर्ड को तोड़ कर धराशायी कर देगा। ये हम लोगों ने चर्चा जरूर किया था। हाँ, लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या उतरेगी जो पुरुषों के वोट से भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने फील्ड में घूमते हुए पाया है कि हर लगभग बिहार के लगभग बूथों पे महिलाओं की लंबी लाइन लगी होती थी पुरुषों के लाइन की अपेक्षा, और उन्होंने जमकर वोट किया है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है। इसमें ये भी है, जैसे ये जो मैंडेट दिख रहा है एनडीए के खेमे में, बीजेपी लगातार 95 पहुंची हुई है, जेडीयू 85 पहुंची हुई है। हालांकि दोनों समान सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी की भी स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, जेडीयू तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट से आगे चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये मैंडेट नीतीश कुमार के वजह से था बीजेपी को भी, चिराग पासवान भी अच्छे कर रहे हैं, मतलब घटक दल एनडीए के जितने भी हैं सारे लगभग अच्छे सीट लाए। तो इसमें इन स्ट्राइक रेट बढ़ाने का जिम्मेवार किसका, मतलब कौन इसके सूत्रधार हुए? नीतीश कुमार के वजह से था या बीजेपी के वजह से था, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से इस पूरी की पूरी जीत का क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही दिया जाएगा। हम लोगों को याद है 2015 में उन्होंने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा था, इसी तरह का लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री आया था महागठबंधन को। फिर जब 2020 में इधर आ गए, एनडीए के साथ लड़ा उन्होंने, तो उसमें सीटें उनकी जरूर घट के 43 हो गई थी, लेकिन उसका बड़ा फैक्टर चिराग पासवान को माना गया था। चिराग पासवान ने जदयू के सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, जिसका सीधा सीधा फायदा महागठबंधन को हुआ था। और ये सभी लोगों को महसूस हुआ था कि नीतीश कुमार को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी बी टीम चिराग पासवान को, यानी अपने हनुमान को उतार दिया हुआ है। तो मेन जदयू के पिछले चुनाव में हार का एक बड़ा रीजन चिराग पासवान थे। लेकिन हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि बिना नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता नहीं बदलती। नीतीश कुमार जिसके साथ होते हैं सत्ता में वही होता है। वो राजद के साथ है तो राजद सत्ता में है, और भाजपा के साथ है तो भाजपा सत्ता में है। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो बहुत सॉलिड बैंक है। उनका अति पिछड़ा का वोट बैंक, महिलाओं का वोट बैंक, युवा का वोट बैंक, ये बड़ा वोट बैंक है। और सबसे बड़ा बात, उन्होंने जो हम लोग कहते हैं कि 2005 से 2010 में जो नीतीश कुमार ने काम किया वो आगे काम नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि 2020 से 25 के बीच में जो नीतीश कुमार ने कर दिखाया है वो शायद 2005-10 में भी उन्होंने नहीं किया। लगभग 6-7 लाख लोगों को नौकरी देना, आगे भी नौकरी का लंबा श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं वो। टीआरई 4, 5, 6, न जाने कितने एग्जाम और कितने नौकरियों की नर्सों की वैकेंसी कंटिन्यू हुई, शिक्षकों की हुई। तो मैं वही बोल रहा हूँ तो आपको। ये हर सेक्टर में, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, सचिवालय हो, जुडिशियरी हो, उत्पाद एवं मद निषेध हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बाल श्रम हो,
तो जितने भी डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट में से खोज खोज कर बहालियां निकाली जा रही है, युवाओं को रोजगार युक्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने नौकरी, सरकारी नौकरियां तो दी ही हैं, साथ साथ युवाओं को रोजगार देने का सुगम और अच्छा माध्यम, अच्छा सिस्टम बनाया है, वन विंडो बनाया है, ताकि लोगों को लोन लेकर अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय स्टार्ट कर सके। दूसरा बात है कि गांव गांव में स्कूल उन्होंने मद्यालय को बंद कर कर जो है सो शिक्षालय का स्थापना किया उन्होंने। पहले बच्चों को मैट्रिक और इंटर का एग्जाम पढ़ाई करने के लिए और उसके ऊपर के पढ़ाई करने के लिए अनुमंडल ही नहीं, जिला भी कभी कभी पार करने होते थे। अनुमंडल में एक आध कॉलेज होते थे जहां डिग्री की पढ़ाई होती थी, नहीं तो जिला स्तर पर जाना होता था। अभी की स्थिति है कि हर पंचायत में +2 तक की पढ़ाई होती है। बच्चे अपने पंचायत में, अपने घर के 2-4 किलोमीटर के रेडियस में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। वहां शिक्षकों की इतनी संख्या हो चुकी है कि जिससे बच्चों का पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रहा है। साथ साथ मद्यालय को बंद किया, जिससे जो लो प्रोफाइल घर के जो लोग होते थे, जो मजदूरी करने वाले लोग होते थे, वो 1,000 कमाते थे तो 500-600 रुपये दारू में उड़ा देते थे, सपना भी नुकसान करते थे, घर में हंगामा करते थे। दारू बंदी जो उनका था, ये पिछले चुनाव का मास्टर स्ट्रोक था उनका 2020 का। और इस चुनाव का मास्टर स्ट्रोक महिलाओं को 10,000 रुपया देना, स्वावलंबी बनाना, वो भी वैसा 10,000 जिसकी वापसी नहीं लेना है। देखिए, एक जो हमने नोटिस किया जब हम विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे थे, तो बच्चियों के जो पिता हैं, खास करके जिनकी बेटियां हैं, वो उन्होंने, बहुत सारे ऐसे लोग मिले हमें, बोले कि इससे पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बेटी पटना में जाके पढ़ेगी, क्योंकि डर था कि जाएगी तो आएगी कैसे। आज निर्भीक होके बेटियां पटना, दिल्ली, जहाँ मन, बिहार के किसी भी कोना में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये जो CCC जो नीतीश कुमार का है, इससे उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। और इसको लेकर के सिर्फ महिलाएं नहीं, जो युवा पीढ़ी की बच्चियां हैं, वो भी खुल करके आई। और रोजगार की जहां तक बात करें, अब शिक्षकों का हाल देखिए, लगातार जब TRE 1, 2, 3 में जब झड़ी लग गई, नर्सों की झड़ी लग गई स्वास्थ्य विभाग में, तो ये एक फैक्टर बनता है। बुजुर्ग लोग जो 90 के दौर देखे हुए हैं, उनका भी स्टेटमेंट हमने लिया है। उनका कहना यह था कि हमने नीतीश कुमार को देखा है, हमने लालू को देखा है, हम उस बिहार को भी देख रहे हैं और इस बिहार को भी देख रहे हैं, जहां 20 किलोमीटर की रास्ता चलने के लिए 3 घंटे लगते थे, आज 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो ये एक विकास का मॉडल। तो चूंकि ये नीतीश कुमार का करेज था, उनकी स्ट्रेंथ रही है, और यही स्ट्रेंथ नीतीश कुमार को आज मैंडेट में लेके आई है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन मैं 4-5 पॉइंट में गिनाना चाहता हूँ। इनके इस बार सत्ता में लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री जो 208 के आसपास सीटें पहुंच गई है, 243 में से 208 सीटें NDA ने लिया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो मैं समझता हूँ उसका 2-4-5 पॉइंट को हम लोग ले सकते हैं। एक तो वृद्ध पुरुष और महिलाओं को प्रति महीना 1,100 रुपये का पेंशन हर घर को प्रति माह मिल रहा है। एक महिला जो बुजुर्ग थी, उनसे हमने बात किया चुनाव के दौरान, तो उनका सीधा रोने लगी और कह रही हैं कि हमारे बेटे भी नहीं देते हैं पैसे हर महीना, हमारे घर के जो हमारे बेटे हैं वो नहीं, हमारे लिए नीतीश भगवान है। तो ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव के दरमियान मैं भी घुमा था कई जगहों पर, तो कई जो गरीब तबके के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध और पुरुष हैं, जिनके बच्चे बहुत अच्छा व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं या बहुत अच्छा नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे तैसे घर चला रहे हैं, वैसे महिलाओं और वृद्ध पुरुषों से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं 2-4-500 रुपये के लिए हम लोग तरसते थे, और आज हम दोनों पति पत्नी को 2,200 रुपया सरकार हर महीने दे रही है, जिससे हमारा छोटा मोटा खर्चा सारा निकल जा रहा है। इसके लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद है। तो ये मैसेज वृद्ध लोगों ने दिया, वृद्ध पुरुषों ने दिया, वृद्ध महिलाओं ने दिया। साथ साथ 60 साल से नीचे की महिलाएं जितनी भी हैं बिहार में, उन सभी महिलाओं को प्रत्येक को 10-10 हजार रुपया, मान लीजिए फर्ज करते हैं एक घर में, सबको नहीं, जो जीविका में है उनको नहीं 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 नहीं, जीविका दीदियों का तो वेतन बढ़ा दिया उन्होंने। जीविका दीदी जो थी उनका वेतन बढ़ा दिया, उनके वेतन ये जो 10,000 रुपए दिए गए हैं, ये जो जीविका समूह में सम्मिलित महिलाएं हैं, नहीं, ये जो है ऑनलाइन आपको अप्लाई करना था, और हर घर में हर महिलाओं को 10,000 रुपये उन्होंने दिया है। जीविका से रिलेटेड नहीं दिया इन्होंने, हर महिला को इन्होंने रोजगार के लिए दिया है।
आप अपने आजीविका को चला सके, आप अपने परिवार को चला सके, आप अपने पैर पे खड़े हो सके। यदि आप नौकरी नहीं पा रहे हैं तो आप कोई व्यवसाय 10,000 से शुरू करें। उन्होंने ये भी कहा कि आप व्यवसाय शुरू करें, आगे हम 2 लाख रुपया और आपको देंगे व्यवसाय करने के लिए। जिसके बारे में हुआ कि ये 10,000 रुपया सूद सहित फिर वापस ले लेगा, ये करेगा, वो करेगा। उसके लिए नीतीश कुमार ने पेपर में बाकायदा प्रचार निकाला था, एक एक पेज का सभी अखबारों में चुनाव के पहले प्रचार निकला था। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था महिलाओं को 10,000 रुपये का जो हमने सहयोग किया है वो 10,000 रुपये पे कोई सूद नहीं लेगा और उस 10,000 रुपये वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 10,000 रुपये सभी महिलाओं को मिला जो 60 साल से नीचे की थी। जीविका दीदी जिनकी बहाली नीतीश कुमार ने किया था हर पंचायत में, उन जीविका दीदियों का भी वेतन इन्होंने बढ़ा दिया। तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक पिछले कई चुनावों से हो रहा था कि जीविका दीदी जो है जो नीतीश कुमार की अघोषित प्रचारक है, सरकारी प्रचारक है। कई बार विवाद इस पे हल्ला भी हुआ था। तो उनका कहना था कि नीतीश कुमार वेतन दे के इनकी बहाली किए हुए हैं और अपना प्रचार गांव गांव घर घर कराते हैं। उनका जो वेतनमान इन्होंने कर दिया है, उनका वेतन 30,000 रुपये बढ़ा के कर दिया। एक बड़ा फैक्टर वो रहा, एक बड़ा फैक्टर 10,000 रुपये रहा, एक बड़ा फैक्टर 1,100 रुपये हर वृद्ध जनों को रहा, एक और बड़ा फैक्टर 125 यूनिट बिजली का फ्री करना। बिहार के हर व्यक्ति को, हर घर को 125 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री कर दिया। एक 4 कारण बड़ा रहा और एक 5वां कारण जो मैं बता रहा था, घर घर नौकरी या रोजगार का जो उन्होंने मुहिम स्टार्ट किया हुआ है, उसमें पिछले लगभग 1 साल के भीतर में लगभग 5 लाख प्लस उन्होंने नौकरियां दी है, 5-6 लाख। तो युवाओं में आकर्षण नीतीश कुमार के प्रति, वृद्धजनों में आकर्षण नीतीश कुमार के प्रति, महिलाओं में आकर्षण नीतीश कुमार के प्रति। महिलाएं भी नीतीश कुमार के प्रति हैं क्योंकि उनको 10,000 मिला, वृद्धजनों को 11,100 मिल रहा है, युवाओं को नौकरी मिल रहा है। उसके बाद घर में जो कमाने वाले युवा हैं, जो घर को चलाते हैं, उनको 125 यूनिट बिजली के चलते लगभग 1,500 से 2,000 रुपया हर महीने राहत मिल रहा है उनके खर्च में। तो एक बड़ा कारण वो रहा। तो ये इससे उन्होंने बिहार के हर मतदाता को, हर बच्चे को, हर बड़े को उन्होंने टारगेट किया। उतना ही नहीं, बच्चों को भी उन्होंने टारगेट किया जो नए वोटरों को पूछा था कि आप में उत्साह है, आप किनको देंगे। आप देखिए, जो बच्चे इंटर पास करते हैं 25,000 बच्चियां को, जो बच्चियां ग्रेजुएशन करती हैं उनको 50,000। तो जो बच्चियां ग्रेजुएशन करती हैं वो लगभग 17-18 साल के आसपास की हो जाती हैं। तो वो पढ़ाई करी, पास करी, 50,000 रुपया उनको सरकार ने बख्शिश दिया। उस 50,000 का वो लैपटॉप खरीद लेती हैं आगे अपने पढ़ाई करने के लिए। साथ साथ बिहार विकास मिशन के तहत उन्होंने जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मुहिम स्टार्ट किया हुआ है, जो बिना इंटरेस्ट का बच्चों को पढ़ाई करने के लिए 4 से 5 लाख रुपया देता है। तो वो जो बच्चे जो 18 साल, 19 साल, 17 साल के होते हैं, उनको बैकग्राउंड खराब भी है फिर भी उनको 4 लाख रुपया मिल जाता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जिसका उनको इंटरेस्ट नहीं देना होता है और पढ़ाई के बाद उनको धीरे धीरे वापस करना होता है। तो वैसे बच्चे जो उनके पैसे से अपना भविष्य बनाएंगे, वोटिंग के समय आकर नीतीश कुमार को याद करते। तो बिहार के हर सेक्टर के लोगों को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। तो हर लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत नीतीश सरकार से फायदा मिल रहा है। तो दूसरा एक चीज है, बिहार के लोग लॉ एंड ऑर्डर से बहुत परेशान रहते हैं। बराबर होता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, तो नीतीश कुमार के शासन में लॉ एंड ऑर्डर पे विशेष सरकार ने ध्यान रखा। हालांकि थोड़ा गड़बड़ी हुआ है पिछले कुछ 1 आध सालों में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में खराब हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार बेहतर है। और आज जो बहुमत आया है, जो 208 का जो आंकड़ा टीवी पे हम लोग देख रहे हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। 208 का बढ़त जो हम लोग देख रहे हैं, हमको लगता है नहीं, लोग आम जनमानस का जो हम लोग फील्ड में घूमने के दरमियान देखे थे, लोगों से बातचीत करके महसूस किए थे, ये नीतीश कुमार का क्रेडिट है जो एनडीए 208 सीट पर है। ये तो खैर नीतीश कुमार की जो अपनी स्ट्रेटजी रही, उनका काम रहा, उनकी जो स्ट्रेंथ रही, उसके वजह से इनको 208 सीट मिला।